सॉरी सॉरी सॉरी, ओए होए, कोई तो बचा लो मुझे सॉरी से यार। So many people out there are calling me and just saying sorry all the time without any reason. मुझे पूछेंगे सर 2 मिनट आप वेट करेंगे, स्टिल दे गोना से सॉरी आफ्टर कमिंग अप। फिर कभी पेमेंट डिले होती है, सॉरी सर, पेमेंट नहीं कर पा रहे, सॉरी सर, ऑल द टाइम कीप सेइंग सॉरी। बट व्हेन आई आस्क देम व्हाई आर यू सेइंग सॉरी टू मी, दे डू नॉट हैव एनी आंसर। वो सोचते हैं कि सॉरी बोलना कितना पोलाइट होता है ना कि हमारे हर काम बन जाएंगे। यार वो ठीक है, बट सॉरी डज नॉट मेक यू साउंड पोलाइट। इट्स अ साइन ऑफ स्टूपिडिटी मोस्ट ऑफ द टाइम, बिलीव और नॉट। बिकॉज सॉरी का मतलब होता है जब आप कोई गलती करते हैं तभी तो सॉरी बोलते हैं। बिना किसी गलती के आप सॉरी बोलेंगे तो सॉरी का मतलब कुछ होता ही नहीं है। एग्जैक्टली, एंड सॉरी इज अ वेरी कॉमन वर्ड दैट शोज अ लिटिल नेगेटिव थिंग अबाउट समथिंग। आई मीन जब आपने कोई गलती की हो, जब अननोइंगली कोई चीजें आप करते हो तो सॉरी बोलते हो, समझ में भी आता है। बट नोइंगली के लिए, जैसे कोई भी चीज आप खुद से करना चाहते हो, ओके, तो उसके लिए सॉरी बोलना बिल्कुल सही रिस्पॉन्स नहीं होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉरी एक नेगेटिव साइन होता है। सो हाउ कैन यू रिप्लेस इट एंड व्हाट आर काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट? सो इन दिस वीडियो be till end, because whatever I'll be letting you know, it will be so different. It's gonna be a mind blowing, because at the end of this video I'm gonna tell you how can you substitute this sorry word with different kind of expressions. And believe or not, that is something like, you know, you'll be killing up 2 birds with the same stone. यानी आप पहली बात तो अपनी मिस्टेक को भी छुपा लोगे, यानी सॉरी भी नहीं बोलना पड़ेगा, और साथ ही साथ एप्रिशिएशन भी हो जाएगा, लाइक एप्रिशिएट कर दोगे किसी को। और यू नो एवरीवन इज काइंड ऑफ लिटिल ग्रीडी अबाउट एप्रिशिएशन, है ना। जब आप दूसरों की तारीफ करते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है आपको भी और साथ ही साथ बगल वाले को भी। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से मैं बताने वाला हूं अच्छे से कि सॉरी कैसे आपको चेंज करना है, एंड हाउ कैन यू बिकम अ स्मार्टर पर्सन इन द रूम। So without any further delay, let's start this video. But एक चीज है, watch this video till end, because at the end you're gonna get something really astonishing. So let's start. Ways to say sorry. देखो यार, जब कोई सॉरी बोलता है ऑब्वियसली उसका चेहरा सैड होता है कि नहीं? तो देखो इनका चेहरा काफी सैड है, तो आपको ऐसे नहीं बनना है, ठीक है। सॉरी भी बोलना है तो उसका मीनिंग होना चाहिए, बट सॉरी वर्ड थोड़ा साउंड सही नहीं लगता है मुझे, तो आप इनकी जगह कई सारे एक्सप्रेशंस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, माय मिस्टेक, माय बैड, माय अपॉलॉजीज। वाओ, क्या सुनने में लग रहा है। ओके, माय मिस्टेक, माय बैड। देखो यार, मैंने अपने सर से ये सब सुना था, एंड बिलीव और नॉट, व्हेन आई वाज ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग्स, मैं खुद इस चीज को क्या किया, लर्न किया और बोलना सीख गया। तो माय मिस्टेक, माय बैड, माय अपॉलॉजीज, वेल ऑल हैव द सेम मीनिंग, बट थोड़ा सा सिचुएशनली कैसे यूज होता है बताता हूं आपको। माय मिस्टेक जनरल कैजुअल वे में यूज होता है जब अपने दोस्तों के साथ हैं, किसी के साथ हैं। माय बैड स्टिल लिटिल कैजुअल वे, क्योंकि आप बैड वर्ड इज अ लिटिल नेगेटिव, तो आप दोनों कैजुअल वे में यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, सॉरी। बट माय अपॉलॉजीज sounds really fantastic, and that's a formal expression. Exactly, you can use with your boss, with anyone whom you're getting along in a formal situation. आप इसको यूज कर सकते हैं। So let's see one example. My bad, my mistake, or my apologies. You can use any one of them. All right. It was me who put my pink socks in with the white washing. All right. तो ये मेरी गलती थी कि मैंने पिंक सॉक्स को व्हाइट वॉशिंग में डाल दिया। फाइन, तो आपको इस तरह यूज करना है। नेक्स्ट वन, I am sorry. We are very habituated with this one. Exactly, I am sorry. यार थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, it will be sounding so better. Exactly. Let's go. So I am so sorry. एक कार्टून टाइप आता भी है, so sorry. See, वो फिर भी सॉरी से अच्छा लगता है। All right. Very sorry. Okay. Terribly sorry. Nice vocab, by the way. So you should be using this one. All right. I am terribly sorry. Example, I am so sorry I broke this glass. Exactly. So I broke the glass, यानी मुझसे ग्लास टूट गया, जिस वजह से I'm so sorry, I'm terribly sorry. थोड़ा सा लगता भी है कि आप एक्चुअली में कॉन्शियसली बोल रहे हैं, वरना तो ऐसा लगता है आज के डेट में सॉरी तो सभी बोलते हैं। Exactly. Even you're not making any mistake. याद रखना, not making any mistake. So what do? We always use the collocation make with mistake. All right. Make. Fine. तो याद रखना आपको डू नहीं बोलना है। डूइंग मिस्टेक इज अ रॉन्ग वन। दिस इज रॉन्ग, ओके। ऑलवेज यू हैव टू से मेक हियर। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन। फाइन,
क्योंकि यही कॉलोकेशन इसके साथ फिट बैठता है और इसी को हमें यूज करना होता है. लेट्स गेट विद अदर वन. I want to apologize. Again a little formal one. I want to apologize. ठीक है ना, यानी मुझे आपसे माफी मांगनी है. Exactly. I want to apologize for the mistake. है ना, जो मैंने गलती की है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं. ठीक है. नेक्स्ट वन देखो, I want to go, आप थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो and you can be little more formal by saying I would like to apologize. Exactly. Sounds really good. So I would like to apologize for the mess. यानी जो भी चीजें हुई हैं अभी, लाइक यू नो, गंदा और बेकार, सो सॉरी फॉर दैट. बट कैसे? आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सी हियर व्हाट डू वी मीन? देखो, ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये जो मैंने अच्छा काम किया है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ लिटिल नेगेटिव साइन. इसका मतलब ये होता है कि जो भी गलती हुई है, because if you are having a leadership quality, you must be using this expression, I take full responsibility. ये मेरी गलती है, और ये हमारी गलती नहीं बल्कि मेरी गलती है. Okay, and this is a good sign of our leadership, you know, quality. So example, we take full responsibility for any remaining errors. है ना, यानी कोई भी गलती बची हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, यानी हमारी गलती है अगर कोई भी मिस्टेक इसमें एरर निकलता है. नेक्स्ट वन, आई ओ यू एन अपॉलॉजी. ओ का मतलब क्या होता है जी? कर्जदार, यानी मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए और मैं आपके माफी मांगने का कर्जदार हूं. एग्जैक्टली. सो मीन्स आई हैव टू से सॉरी फॉर समथिंग. ऑलराइट. सो एग्जांपल, आई ओ यू एन अपॉलॉजी फॉर व्हाट आई सेड यस्टरडे. है ना, मतलब मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं जो भी मैंने आपको कल बोला है. सो दीज आर द वेरी बेटर वेज दैट यू शुड बी यूजिंग अप. ऑलराइट, लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन. It's all my fault. Nice one. Exactly. It's all my fault. So, fine. It's all my fault. यानी जो भी चीजें हुई हैं ये पूरी की पूरी मेरी गलती है. Again, you sounds really better when you say this. Alright. Example. It's all my fault that we missed the bus. है ना, जो बस छूट गई है बस ये मेरी गलती है. Alright. Next one. I love this one as well. It was wrong of me, or you could say it was careless of me, thoughtless of me, stupid of me. Well, I don't use this wrong and stupid because really it sounds really bad. Yes or no? तो मैं इनको यूज नहीं करता हूँ, अवॉइड करता हूँ. But careless is a good vocab as well as thoughtless. Lovely one. I use it careless and thoughtless. So it was careless of me, it was thoughtless of me. ठीक है. Example, it was wrong of me to leave the open door. है ना, कि जो डोर मैंने खुला छोड़ दिया है उसके लिए काफी माफी चाहता हूं. काफी नहीं, माफी चाहता हूं. ऑलराइट. नेक्स्ट वन, आई सिंसियरली अपोलोजाइज. देखो, आई अपोलोजाइज फिर भी ठीक है, बट सिंसियरली फिर, सो यू हैव टू यूज दिस फ्रेज एक्सप्रेशन व्हेन यू आर मीटिंग विद सम पीपल हु आर हैविंग द पावर एंड ऑल. ओके, आई सिंसियरली अपोलोजाइज, यानी मैं सीरियसली अपोलोजाइज, यानी माफी मांगना चाहता हूं. एग्जैक्टली. आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर ब्रेकिंग एनी रूल्स, यानी किसी भी रूल्स को अगर मैंने ब्रेक किया उसके लिए बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहता हूं. एग्जैक्टली. बहुत ज्यादा यानी माफी मांगना चाहता हूं. नेक्स्ट वन, फॉरगिव मी. माफ कर दो मुझे. सिंपल हम बोलते हैं ना, फॉरगिव मी. लिटिल कैजुअल वर्ड. सो फॉरगिव मी बट आई मस्ट लीव नाउ. है ना, माफ करना मुझे बट मुझे अभी जाना पड़ेगा. सी. ऑलराइट. नेक्स्ट वन, आई डीपली रिग्रेट. आई डीपली रिग्रेट मीन्स व्हाट? यू आर फीलिंग रिग्रेट अबाउट समथिंग? नो. Here we are not talking about regret. It's just a phrase that means you are feeling bad about the mistake that you have made. That's it, done. I deeply regret cheating on her. है ना, यानी उसको चीट करने के लिए मैं बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूं, मतलब मुझे बहुत बड़ी गलती लग रही मेरी, यानी एक टाइप से आप सॉरी बोलना चाह रहे हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, pardon me. Pardon me is used whenever we are talking, when we are having conversations. So we always, when we are not able to catch the words of someone or because of connection, whatever, so we always say, pardon me sir, could you please repeat? यानी pardon me मतलब प्लीज आप रिपीट कीजिए, माफी चाहता हूँ, एंड ऑल चीजें. ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, as I said, killing two birds with the same stone. So I was talking about this one. All right. So why, I am really fascinated with these expressions. There's only one thing, because I believe ये जो एक्सप्रेशन है ये सच में आपको बहुत ही फैंटास्टिक स्पीकर बना देंगे.
एंड यू हैव टू यूज दिस बिकॉज आई एम यूजिंग ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, एंड जो भी मेरे ट्यूशन क्लासेस में बच्चे हैं ना, सभी लोग यूज करते हैं, बिकॉज आई एम लिटरली सीरियस अबाउट व्हाट दे आर स्पीकिंग अप। तो मुझे ये चाहिए कि उनके पास इन सभी एक्सप्रेशंस का कमांड होना चाहिए। ऑलराइट, तो देखो यार, ऐसे कई बार सिचुएशंस आते हैं जहां पास ना हमको सॉरी बोलना होता है, ऑब्वियसली बोलना ही होता है। उसको आपको क्या करना है, सिंपल थैंक यू में चेंज करना है। ठीक है, कैसे करना है देखते हैं। सॉरी आई एम लेट, सॉरी आई एम लेट, यानी माफ करना क्योंकि मैं लेट हो चुका हूं या लेट हो गया हूं। होता है ना कई बार, मे बी यू माइट हैव ओवर स्लेप्ट और यू हैव बीन कॉट अप इन एनी काइंड ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल, तो आई एम लेट। देखो यार, लेट जरूर नहीं है कि हर बार आपकी ही मर्जी हो। एग्जैक्टली, देयर आर kind of external situations, so you can change it with thank you. Thank you for your patience guys, so lovely. तो आज के बाद कभी भी आप किसी को बोलते हैं ना, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज दिस एंड दैट, सो आफ्टर कमिंग बैक व्हाट यू गॉट टू से, यू हैव टू से थैंक यू फॉर योर पेशेंस, लवली वन। देखो, एक तो आपने अपनी मिस्टेक की बात नहीं की, और दूसरी बात आपने तारीफ कर दी, मजा आ जाएगा बगल वाले को सुन के। नेक्स्ट वन, सॉरी इफ आई एम टॉकिंग टू मच when you have given a chance to speak something about something, so आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा बोल दिया मतलब, और you weren't having a kind of exact clarification about the topic, but आप बोलते गए and they were still listening to you। तो आप ये ना बोलें कि sorry if I'm talking too much or I'm talking too much, you could just little change, thank you for listening guys, thank you for listening, sounds amazing। Yep, all right, next one, सॉरी यू हैव टू हेल्प मी सो मच। हम बोलते हैं ना सॉरी कब, जब फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर अ बिगनर इन एनी काइंड ऑफ वर्क एंड वी नीड सम हेल्प फ्रॉम कोवर्कर्स, फ्रॉम कॉलीग्स, फ्रॉम बॉस और एनीवन एल्स, सो दे आर कमिंग एंड जस्ट हेल्पिंग यू आउट। तो आपको क्या बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है सॉरी यू हैव टू हेल्प मी सो मच, माफी चाहता हूं आपका समय या फिर आपने मदद की मेरी, है ना। तो यू नो इट साउंड्स लिटिल बैड, सो यू कैन जस्ट चेंज इट, थैंक यू फॉर बीइंग सो हेल्पफुल। अब आपने उसके कैरेक्टर की तारीफ कर दी, है ना, मतलब इतना मददगार बनने के लिए आपका शुक्रिया। कितना अच्छा फ्रेज है, एग्जैक्टली। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन, सॉरी आई कांट डू दिस। इफ योर बॉस, इफ एनी काइंड ऑफ टीचर इज गिविंग सम टास्क टू यू, एंड मान लो ऐसा है कि यू कैन नॉट डू दैट टास्क बिकॉज यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू अटेंड एनी वेडिंग और वॉट एवर, और मे बी यू हैव एनी फंक्शन एट योर होम, तो आप उसको अगर ये बोलेंगे ना, आई कांट डू दिस, दैट रियली साउंड्स रूड, सो यू कैन चेंज इट विथ थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी, यानी बहुत बहुत शुक्रिया समझने के लिए जो सिचुएशन है। इट साउंड्स सो लवली। अगर वो आपको मना भी, वो आपको लाइक डांटना भी चाहेगा ना, नहीं डांट पाएगा, बिलीव और नॉट। एंड दीज ट्रिक्स माई स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग अगेंस्ट मी, मतलब वो मेरे साथ ही करते हैं ये सब, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाता हूं। और सच भी है यार, ये फ्रेज एक्सप्रेशन सुनने से ना किसी भी इंसान का दिल और दिमाग बदल जाता है, सच कह रहा हूं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, सॉरी आई ऑलवेज मेस अप। सो व्हेन यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो होता क्या है कि आई ऑलवेज मेस अप, हम लोग खुद अपने आप को वीक समझने लगते हैं। एग्जैक्टली दैट हैपेंस, वेरी नॉर्मल विद एवरीवन। तो जब हम वीक समझने लगते हैं, सो इट्स अ लिटिल बैड साइन। तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं ये बोलने की बजाय, आई ऑलवेज मेस अप, थैंक यू फॉर बीइंग एक्सेप्टिंग ऑफ मी, थैंक यू फॉर बीइंग एक्सेप्टिंग ऑफ मी, यानी मैं जैसा हूं मुझे एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। देखो कितना अच्छा एक्सप्रेशन है, यस और नो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, व्हेन यू मेड अ मिस्टेक, व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, जब भी आप गलती करते हैं या गलती हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, रियली बैड, यस और नो। जब आपको कोई इन्फॉर्म करता है कि आपने गलती की, और मे बी यू आर हैविंग एन आर्गुमेंटेटिव टॉपिक विद समवन, तो भी वो बोलता है ना लाइक लिटिल ऑफेंसिव वे में कि पहले इंग्लिश तो बोलना सीख ले, गलती है ना और चीजें। So always remember, you have to always respond in a very fine way, in a very polite way. Okay, so you do not have to say, huh, come on, don't teach me on that. Always you got to say, thanks for letting me know my mistake, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरी मिस्टेक बताने के लिए, ताकि मैं उसको सही कर पाऊंगा। Lovely ones, I love these all. तो देखो यार, ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताया, ये सब आपको यूज करना है, ठीक है ना। 12 वेज तो मैंने ऐसे ही बता दिए आपको, हालांकि मोर देन 15 है। एंड लास्ट में आपको थैंक यू से रिप्लेस करना है। मोस्टली मैं बोलूंगा इसी के साथ जाना आप, ठीक है ना, बिकॉज आई यूज इट वेरी ऑफन। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव गॉट समथिंग न्यू फ्रॉम दिस लेसन, एंड इफ सो यू कैन जस्ट वॉच इट आउट, यू कैन टेक द PDF बाय ज्वाइनिंग माई क्लासेस एंड ऑल, क्योंकि आपको PDF एंड चीजें सब कुछ प्रोवाइडेड हो जाता है।
And last but not the least, if you want to join my classes, like wanna have one-to-one classes, personal classes, you can just WhatsApp me on the number which is displayed on the screen right now. So I'm gonna catch you up in the next video. Till then, keep smiling, keep learning, and keep improving your English. Bye.